2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल होगा पेश। क्या AIMPLB मुस्लिमों को कर रही लामबंद? सुप्रीम कोर्ट में CGI खन्ना से भी AIMPLB लगाएगी गुहार। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश करने की केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस वक्फ बिल को लेकर खूब ठनी है। बयानों के तीर ऐसे चल रहे हैं मानो राजनीतिक कुरुक्षेत्र का मैदान ही सज गया हो। जाहिर है इस विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB सबसे आगे है। 31 मार्च को दिल्ली से लेकर पटना तक AIMPLB ने सड़कों पर जमकर बवाल काटा। वहीं खबर है कि AIMPLB ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानून का सहारा लेने की तैयारी कर ली है। AIMPLB के प्रमुख सदस्य कमाल फारूकी ने अमर उजाला से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्र सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन वो केंद्र सरकार को इस मामले में माकूल जवाब देंगे। फारूकी ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध दिल्ली और पटना तक ही प्रदर्शन के रूप में सीमित नहीं रहेगा। वहीं इसके लिए वह सबसे बड़े विकल्प के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अख्तियार करेंगे। ऐसे में अगर AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया तो हो सकता है कि CGI संजीव खन्ना की बेंच ही इस केस की सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी वक्फ बिल पर अपनी आशंका जाहिर कर दी है। सरकार को इस बात की आशंका है कि जिस तरह से CAA और NRC के साथ 3 तलाक को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को गुमराह किया गया था, वो बिल के मामले में भी मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुसलमान लामबंद भी हो रहे हैं। इस बारे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ी अपील की है। उनकी यह अपील मुसलमानों को लेकर ही है। किरण रिजिजू ने कहा कि मुसलमान किसी भी तरह से बहकावे में नहीं आए। इस मुद्दे को समझना है तो सबसे पहले वक्फ बिल को ध्यान से पढ़ें, इसके अमेंडमेंट्स को समझें, तब अपनी राय भी जरूर रखें, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से फ्री है। वहीं इस मामले में वक्फ संशोधन कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी अपना बयान देते हुए कहा है कि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वक्फ बिल का स्वागत किया है। ऐसे में अब BJP ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वक्फ बिल को लेकर सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है। वहीं इस बारे में AIMPLB पूरी तरह से ये मान रही है कि अमेंडमेंट हो जाने के बाद मुसलमानों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। बोर्ड का यह भी मानना है कि ये मुसलमानों के आंतरिक मामले हैं और केंद्र सरकार को इसमें कोई भी दखल नहीं देनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड ने कई ऐसे उदाहरण दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि BJP और दूसरे हिंदूवादी नेता ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए वक्फ की संपत्तियों का गलत लाभ उठाते आ रहे हैं। वहीं BJP का यह दावा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी किसी भी जमीन वक्फ के नाम हड़प लेते हैं। BJP की तरफ से UP और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक कई उदाहरण गिनाते जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार का मानना है कि वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण होना जरूरी है, जिसकी वजह से गलत तरीकों से जमीनों पर कब्जा करने के मामले भी पूरी तरह से रुक जाएंगे। बहरहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ने की ठान ली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दाखिल होती है तो ये देखना अहम होगा कि फैसला क्या आता है। नए वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड के पुराने नियम में क्या सही है और क्या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।